श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रश्न है, यदि सास और बहू आपस में लड़ाई करती हैं तो पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? उत्तर है, ऐसी स्थिति में पुत्र के लिए बड़ी आफत होती है। वह अगर माँ का पक्ष ले तो स्त्री रोने लग जाती है और स्त्री का पक्ष ले तो माँ दुखी हो जाती है। यह तो स्त्री का हो गया, मेरा नहीं रहा, ऐसी बात हो जाती है। ऐसे समय में पुत्र को विशेषता माँ का ही आदर करे, माँ की ही बात रखे। स्त्री को एकांत में समझाए कि मेरी माँ के समान मेरे लिए और तेरे लिए भी पूजनीय है, आदरणीय और कोई नहीं है। उनके समान हम दोनों का हित करने वाला, हित चाहने वाला भी और कोई नहीं है। माँ तेरे को खरी खोटी सुना भी दे तो भी भीतर से वह कभी तेरे अहित नहीं चाहती, प्रत्युत सदा हित ही चाहती। अगर तू मेरे को राजी रखना चाहती है तो माँ को राजी रख। पुत्र को चाहिए कि वह स्त्री के वश में होकर उसके कहने में आकर किसी से कलह, लड़ाई, द्वेष न करे। स्त्री के कहने में आकर माँ, बहन आदि का तिरस्कार, अपमान कर देना बहुत अपराध है। माँ को भी एकांत में समझाए कि माँ, यह बेचारी अपने माँ बाप, भाई भौजाई आदि को छोड़कर आई, अतः आप ही इसका लाड़ प्यार कर सकती हैं। इसका दुख सुनने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह अपने सुख दुख की बात किससे कहे? आप ही इसकी माँ हो। इसके द्वारा आपके मन के प्रतिकूल बर्ताव भी हो जाए तो भी सहन करके इसको निभाना चाहिए। हम दोनों ही इसका ख्याल नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगी? अतः माँ इसको क्षमा कर दो। मैंने बचपन में कई बार आपकी गोद में टट्टी पेशाब कर दिया है, पर आपने मेरे को अपना ही अंग मानकर मेरे पर कभी गुस्सा नहीं किया, प्रत्युत क्षमा कर दिया। उसको मेरा अपराध माना ही नहीं। ऐसे ही इसको अपना अंग समझकर क्षमा कर दीजिए। जैसे दांतों से जीभ कट जाए तो दांतों के साथ वैर नहीं होता, उन पर गुस्सा नहीं आता, ऐसे ही इसके द्वारा कोई अपकार भी हो जाए तो आप उसको गुस्सा नहीं करिए, क्षमा कर दिए, क्योंकि यह आपका ही अंग है। जैसे मैं आपका अंग हूँ, ऐसे ही मेरा अंग होने के से यह भी आपका अंग हो गया, इसको क्षमा कर दिए। इस तरह सास बहू के झगड़े में पुत्र विशेष रूप से विशेष परिस्थिति आ जाती है पुत्र की। दोनों तरफ उसे समझाना पड़ता है और दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। अतः पुत्र को बहुत सावधानी रखना चाहिए। ऐसे में भगवत स्मरण भी करना चाहिए। भगवत स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि पत्नी को शक्ति दो, वो सहनशील बने। सहनशीलता यदि पत्नी में नहीं है तो बहुत ही विशेष बुरी स्थिति आ सकती है। सहनशील व्यक्ति सब कुछ सह जाता है, कठोर से कठोर बातों को भी सह जाता है, लेकिन अगर सहनशील नहीं है तो वो उन बातों को बक देता है, मतलब अर्थात बोल देता है, और बोलते बोलते इतना बोल देता है कि घर में कलह, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में परिवार टूटने लग जाते हैं। तो ऐसे में पुत्र का बहुत ही विशेष यहाँ पे दायित्व हो जाता है कि दोनों तरफ से वह एक अच्छी विशेष रोल को अदा करे। चलिए, परिवार में सुख शांति के लिए हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। आजकल समाज में घर टूटने का यही कारण है, सास बहू के झगड़े। ऐसे में भगवान का स्मरण करते हुए हम घर को संभालें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।